फ्रेंड्स, आज हम जिम्नोस्पर्म टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू है हमारा, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किस में पाया जाता है। देखते हैं, ऑप्शन है साइकस, नीटम, पाइनस, एफिड्रा। मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं, पाइनस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द जिम्नोस्पर्म्स वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ। योर ऑप्शंस आर सॉफ्टनेस ऑफ वुड, लैकिंग वेसल्स, नॉन पोरस या टिम्बर ट्रेड। इसका आंसर है लैकिंग वेसल्स। ये मैंने आपको बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें जाइलम सारे पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स एंड ऑल, बट जाइलम वेसल यहाँ पे एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल्स जो है ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है नीटेल। ऑर्डर नीटेल में ये पाया जाता है, क्योंकि जो नीटेल ऑर्डर है ये एडवांस्ड ऑर्डर है जो एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि जिम्नोस्पर्म की वुड को सॉफ्ट वुड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे आर विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट पॉलिनेशन, सीडलेस प्लांट्स या विदाउट एनी ओवरी। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन भी होता है, पॉलिनेशन भी हमने पढ़ा है, 3 सेल 4 सेल स्टेज में होता है। सीडलेस प्लांट ऐसा भी नहीं है, नेकेड सीड्स तो इसमें पाई जाती, लेकिन जो है वो है विदाउट एनी ओवरी। फ्रूट नहीं बनता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म वर्ड का ही मतलब है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, तो यहाँ पे सीड्स तो हैं बट ओवरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इन पाइनस पॉलन ग्रेन डेहिसिस एट। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाइनस में पॉलन ग्रेन्स 4 सेल्ड स्टेज पे डेहिसिस होते हैं। ठीक है, जबकि 3 सेल्ड स्टेज किस में देखने को मिलती है, 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स साइकस में डेहिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस। साइकस के बारे में क्या एक्सप्लेन नहीं है, क्या गलत है, हमें बताना है। 2 काइंड ऑफ लीव्स, मोनोशियस, वेज शेप्ड, माइक्रोस्पोरोफिल या माइकोराइजल एसोसिएशन इन रूट्स। देखिए, माइकोराइजल एसोसिएशन इन रूट्स तो साइकस में देखने को मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था जो साइकस की जो कोरेलॉइड रूट होती है उसमें वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है और उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, ये मैंने आपको बताया था। वेज शेप माइक्रोस्पोरोफिल भी पाए जाते हैं और 2 तरह की लीव्स भी इसमें पाई जाती है। एक चीज़ मैंने आपको साइकस में बोली थी कि आप साइकस में सी और डी, सी डी करके लर्न करना। सी मतलब साइकस, डी मतलब डाइशियस। तो साइकस हमारा डाइशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स होते हैं, मोनोशियस नहीं है। तो क्वेश्चन था डज नॉट एक्सप्लेन, आंसर इज मोनोशियस। नेक्स्ट इज द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, स्पर्मेटोजॉइड्स कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप शेप्ड होते हैं, मल्टी सीलिएटेड होते हैं। जो साइकस के जो स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं इस तरह से टॉप शेप्ड होते हैं और ये इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, ओह इसमें तो आंसर दिख गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म में कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म में भी हैं। हाँ, तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है क्या है, प्रेजेंस ऑफ सीड। ठीक है, ओवरी तो इसमें नहीं पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है। सीलिएटेड स्पर्म सब में नहीं पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है, पाइनस में नहीं होता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हमारा प्रेजेंस ऑफ सीड ऐसा है फीचर जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, पॉलिनेशन इज एब्सेंट, सीड्स आर नॉट फॉर्म, ओवरी इज एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन तो होता है, ये गलत है। पॉलिनेशन भी होता है, हमने पढ़ा 3 और 4 सेल्ड स्टेज में होता है। सीड्स आर नॉट फॉर्म, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म वर्ड का ही मतलब है नेकेड सीड। नेक्स्ट है, ओवरी इज एब्सेंट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती है। ओवरी नहीं है तो मैच्योर ओवरी ही आगे चल के फ्रूट बनती है, इसलिए यहाँ पे फ्रूट नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये नीट में भी आया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, ये ठीक लग रहा है कि ओव्यूल्स हमारे ओवरी वॉल में नहीं होते, क्योंकि ओवरी ही नहीं है तो ओवरी वॉल कहाँ से आएगी। ठीक है, तो
यही स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन से स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये गलत है। देखिए स्लेजिनेला और साल्विनिया दोनों ही हमारे क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, नहीं, हॉर्स टेल हमारा इक्विसिटम है जो हमारा टेरिडोफाइट है। एंड स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, नहीं ये भी गलत है, साइकस के अनब्रांच्ड होते हैं जबकि इसमें ब्रांच पाई जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हमारा, दिस वन, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑर्डर इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड अमंग जिम्नोस्पर्म्स, साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, नीटेल्स या टैक्सेल्स। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो नीटेल ऑर्डर है ये एडवांस तरह का ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्मिक फीचर्स शो करता है। जो नीटेल ऑर्डर है ये एंजियोस्पर्मिक फीचर शो करता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक, एक तो यहाँ पे जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं, सॉरी जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेकंड क्या है यहाँ पे आर्किगोनिया एब्सेंट होता है, ठीक है, आर्किगोनिया एब्सेंट। ये एंजियोस्पर्मिक फीचर हैं जो कि जिम्नोस्पर्म का एक एडवांस्ड ऑर्डर है नीटेल, ये शो करता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 स्पीसीज आती है, नीटेल्स ऑर्डर के अंदर 3 स्पीसीज आती हैं, एक है नीटम, एक है एफिड्रा और एक है वेल्विशिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन पाइनस, साइकस, ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकस में पाई जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है किसका, नॉस्टॉक एंड एनाबीना का, जो क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, एनाबीना, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, जू आइडोगैमी इज सीन इन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो साइकस है इसमें जू आइडोगैमी एंड साइफोनोगैमी दोनों देखने को मिलती है, जबकि जो पाइनस है इसमें केवल साइफोनोगैमस देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैज नेकेड ओव्यूल्स, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स फॉर्म फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, या गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट, मैनी जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी ट्रीज। देखो जिम्नोस्पर्म का कहीं पे भी आएगा ना, अगर आपको फ्रूट वर्ड दिख रहा है इट मीन्स वो स्टेटमेंट हमारा गलत है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट बनता ही नहीं है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या फर्टिलाइजेशन से पहले भी नहीं बनता है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बी, जिम्नोस्पर्म फॉर्म्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, गलत, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है, नो फ्रूट एंड नो ओवरी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज मोटाइल स्पर्म, नीटम, पाइनस, साइकस, एफिड्रा। इसका ऑप्शन है, आंसर है साइकस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसका मेल गैमेट होता है ऐसे टॉप शेप्ड होता है, मल्टी सीलिएटेड होता है ना, मोटाइल होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी आपको जब डिफरेंस कराया था साइकस और पाइनस का, उसमें भी आपको ये चीज़ बताई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, पाइनस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू थिक बार्क, ड्वार्फ शूट्स, माइकोराइजा या रेजिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेजिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पाइनस की जो स्टेम है उसके अंदर एक रेजिन डक्ट पाई जाती है ना, रेजिन डक्ट पाई जाती है, और वो रेजिन डक्ट हमारी रेजिन सिक्रीट करती है जो पाइनस के प्लांट को बैक्टीरियल या इंसेक्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके हम नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।